हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको फंक्शन इस टाइप से दे रखा है, ये इसका यूज बहुत बार होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। पूरा प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, और प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछे तो किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बीच में ऐसे स्टेप का भी यूज आता है मैक्सिमम मिनिमम, अगर अपन को रिजल्ट निकालना है तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हमको दे रखा है या ऐसी स्टेप कहीं सॉल्व करने के लिए बीच में कहीं आ जाती है जिसमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c हो, ऐसा हमको रिजल्ट वहां पर दिया हुआ हो। a और b और c कांस्टेंट होंगे और साइन और कॉस के साथ में जो भी थीटा दे रखा होगा, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, ऐसी फॉर्म अगर अपन को दे रखी है। कई बार क्या होता है जो क्वेश्चंस के अंदर है वो c आपको नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा ऐसा दिया हुआ होता है और c उसके अंदर मिसिंग होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, c अगर मिसिंग है तो ट्रिक से c को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या c की जगह जीरो वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन c को भी साथ में समझ प्लस लेकर चलना है। उसके साथ में c की वैल्यू माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब भी मैक्सिमम वैल्यू इस वाले केस से, इस फंक्शन से अगर अपन को निकालनी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो वो हो जाएगी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो हमको प्लस माइनस सिर्फ लिखना है, वो किसके आगे लिखना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे। तो ए और बी यहाँ से आ जाएंगे, इनका स्क्वायर करके सम करके रूट निकालना है, और सी है वो यहाँ से ले लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप डायरेक्ट याद रखो। पॉज कर। इस क्वेश्चंस के अंदर अपन को जो है वो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पता करना है। ठीक है, कि फंक्शन मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, और मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पॉइंट निकल जाए जिस पर ना तो मैक्सिमम है और मिनिमम है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर वो निकलता है तो उसके भी बारे में अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहला काम जो अभी अपन ने मेथड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये हो गया f डैश x। ठीक है, तो हमको पता है कि f डबल डैश x की वैसे भी जरूरत पड़ेगी, तो इसके साथ में ही निकाल दो पहले से ही। तो कितना हो जाएगा, 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी अपन ने निकाल के रख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा f डैश x विल बी 0। तो उस केस के अंदर 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, 5x स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके अब फैक्टर होंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो आए x माइनस 3 और x माइनस 1। और साथ में देखो यहाँ से x भी चल रहा है ना, उसको भी हमको लेकर चल रहा है, वो भी साथ में है यहाँ से। तो x स्क्वायर, तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिल रहे हैं x के, वो क्या मिल रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू क्या मिला 1, और एक क्या मिला 3। तो इस तरह से हमारे पास में x के रिजल्ट 0, 1, 3, 3 रिजल्ट हमको मिले। तो इन तीनों रिजल्ट पर हम वहां पर चेक करेंगे क्या, डबल डेरिवेटिव को। तो सबसे पहले हम f डबल डैश x चेक करते हैं। तो हम देखते हैं f डबल डैश x, सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हम डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे, मतलब d2y dx2 x इक्वल टू 0 पर हम फाइंड करेंगे क्या आ रहा है उसका रिजल्ट। तो डबल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आ रहा है, देखो 0 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपका, 0 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये रिजल्ट जो डबल डेरिवेटिव है वो अगर रिजल्ट आपका 0 आ जाता है तो उस केस के अंदर वहां पर ये जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, नति परिवर्तन बिंदु। और इसके फर्दर अगर हम चेक कर लेते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव, तो देखो ट्रिपल डेरिवेटिव जैसे अपन निकालेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x रहेगा, इधर भी x रहेगा, तो वो 0 होने वाले, यहाँ से x हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 30। तो मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव जो आएगी वो 0 के इक्वल वहां पर
नहीं आ रही है। तो ये जो पॉइंट आपका होगा, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु हो गया। और इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, न तो उच्चिष्ट वैल्यू निकलेगी और न ही निम्निष्ठ, ठीक है, न तो उच्चतम मान निकलेगा, न ही निम्नतम मान निकलेगा, न ही फंक्शन मैक्सिमा होगा और न मिनिमा होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे इसके चेक करते हैं। 0 पर अपन ने फाइंड कर लिया, अब अपन देखते हैं x इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो हम यहाँ पर अब अगेन वेरीफाई कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पर चेक कर। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम डबल डेरिवेटिव के अंदर जब ये पुट करते हैं d2y बाई डी एक्स टू ऑन x इक्वल टू 1, तो इसका हमको सिंबल चेक करना है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह 1 सेटिस्फाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 माइनस 60 प्लस 30। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का सिंबल अगर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, मतलब लेस देन 0 आ जाती है अगर डबल डेरिवेटिव, उस केस के अंदर यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि x के किस मान के लिए फलन है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ठ होगा, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो वो किस वैल्यू पर हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, अधिकतम मान निकालो, उच्चतम मान निकालो, तो उस केस के अंदर हम वहां पर क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है वो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो फंक्शन के अंदर पुट करके देख लो आप, तो हम यहाँ पर अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए जा रहे हैं। तो f ऑफ 1, जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह अपन 1 पुट करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ पर 5 से 5 सीधा कैंसिल हो रहा है, तो हमको रिजल्ट कितना मिला, -1। तो x इक्वल टू 1 पर तो हो गया मैक्सिमा, और ये जो फंक्शन है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -1 आई। ठीक है, अब हम आगे वापस अगेन वेरीफाई करते हैं। जो हमारा रिजल्ट आगे और आया है वो क्या है, x इक्वल टू 3। इस पर हम चेक करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे अपन x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पुट करो आप डबल डेरिवेटिव के अंदर, इसके अंदर। तो 20 3 का क्यूब माइनस 60 3 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 27, और यहां पर कितना हो गया, 9 और प्लस 90। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है यहां पर, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट मिल रहा है, 90 है वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो पॉजिटिव रिजल्ट आना दैट मीन्स वहां पर x इक्वल टू 3 पर क्या है, फंक्शन आपका मिनिमा है, मतलब निम्निष्ठ है। तो मिनिमा निम्निष्ठ के बारे में तो हमने पता कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, वहां पर मिनिमम वैल्यू अगर पूछ ले तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे जाएंगे फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो फंक्शन में हम x की जगह 3 पुट करके चेक करेंगे कि कितना रिजल्ट निकल रहा है। तो 3 पावर 5 माइनस 5 3 पावर 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब माइनस 2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है, 243 माइनस 405 प्लस -2 और -29। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या होगा, -29 आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला क्वेश्चन है और इसमें हमको अंतराल 0 से 90 के बीच इसका निम्नतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर इंटरवल हमको क्या गिवन है, 0 to 90। ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसने पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है जो भी हमारे x की वैल्यू निकलेगी उस पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट भी डिफ्रेंसिएशन करवा सकते हैं, सीधा भी डिफ्रेंसिएशन f डैश x अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको अगर अपन सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले, तो इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। डायरेक्ट भी करवा सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसको अपन एक्सपांड करेंगे तो देखो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो जो एक्स्ट्रा स्टेप आ रही है वो उससे कट जाएगी, तो रिजल्ट आखिर में हमको वही मिलेगा। तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर यहाँ पर हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 2 4, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से अपन ने लिखा। और ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ द एंगल फॉर्मूला बन रहा है। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में अब अपना जो फंक्शन वहां पर इस तरह से दिया हुआ था वो थोड़ा सिंप्लीफाई होकर इस टाइप की फॉर्म अपने पास आ चुकी है। तो अपना फंक्शन अब वो ना होकर अपना फंक्शन क्या होगा, ये होगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाओ। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास 2 फायदे हैं इसके। एक तो क्या होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी इसके अंदर रखेंगे तो जल्दी से आंसर निकल जाएगा। फिर दूसरा, इसमें भी रखेंगे तो आंसर निकलेगा, बट वहां पर 4 पावर दे रखी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इससे आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इस तरह से भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो 0 हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखो x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, बट ये x नहीं है तो क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, बट x नहीं है तो क्या है, 2x है। अगेन डिफरेंशिएशन 2.1। ये सारा ये मेथड अपन x में अगर कुछ और है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, वो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, बट x में होकर साइन एक्स है। साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन उसी के मल्टीपल में, ये क्या हो जाएगा, cos x, बट x नहीं है, ये तो अगेन 2x है, तो 2x का अगेन डिफरेंशिएशन 2.1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब हाफ द एंगल फॉर्मूला साइन 2x। तो यहाँ पर x की जगह ऑलरेडी 2x है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4x। तो ये अपने पास में एफ डैश एक्स आया। 0 के इक्वल करेंगे, 4 मैक्सिमा मिनिमा, 4 मैक्सिमा मिनिमा, हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने पर माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से साइन 4x इक्वल टू 0 की जगह मैं यहाँ पर साइन पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन पाई ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन 4x इक्वल टू साइन पाई है, देन 4x इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच इज बिलोंग्स टू 0 to 90। सबसे पहले तो ये भी होना चाहिए, हमको चेक करना है। तो x का जो भी रिजल्ट निकला है वो इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, जो भी इंटरवल हमको दे रखा है। ठीक है, उसी पर वैल्यू निकाली जा सकती है। जिस सीमा के अंदर इसने पूछा है उसी की बात करनी है अपन को। ठीक है, उससे बाहर जा ही नहीं सकता वो। अब यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमको चेक करना है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 रिजल्ट निकले होते हैं, ठीक है, और उसमें एक रिजल्ट तो निकला अपना पाई बाई 4, कुछ एक रिजल्ट ऐसा निकला होता जो इस इंटरवल को क्रॉस करके जा रहा होता, तो उसको हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने प्रॉपर जिस इंटरवल में पूछा है वही हमको निकालना है। समझ में आ गया? और प्रॉपर जिस इंटरवल के अंदर पूछता है वही क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसके अंदर इसने वर्ड यूज में नहीं लिया कि लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो, स्थानीय न्यूनतम निकालो, लेकिन है क्या, ये लोकल मिनिमम ही है। ठीक है, तो यहां से हमने x का रिजल्ट निकाला। अब हमको यहाँ पर फर्दर डबल डेरिवेटिव चेक करनी है, तो इस सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 4x, बट x ना होकर 4x है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 आगे आ जाएगा मल्टीपल में। तो साइन का डिफरेंशिएशन इस तरह से अपने ये लाया। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में हम उसका सिंबल चेक करने जाएंगे, डबल डेरिवेटिव का d2y अपॉन dx2 का सिंबल हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो x इक्वल टू पाई बाय 4 पर हम सिंबल चेक करते हैं इधर, तो cos 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, तो यहाँ पर -4 cos पाई, तो -4 cos पाई का रिजल्ट क्या होता है, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर। कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव। तो f डबल डैश का रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाय 4 पर आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा।
क्या होगा, मिनिमा, क्योंकि धनात्मक चिन्ह आ चुका है इधर, ठीक है। तो मिनिमा होगा और पूछ भी क्या रहा है यहाँ पर, मिनिमम। एक और बात ध्यान रखना, अगर उसने यहाँ पर मिनिमम पूछा है और एक ही रिजल्ट निकल रहा है तो वहाँ पर हमको डबल डेरिवेटिव चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो उसी पर निकलना है फिर, है ना। तो यहाँ वहाँ से हम अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं। मिनिमम पूछा, एक रिजल्ट निकल रहा है तो उस पर मिनिमम ही निकल रहा होगा। मैक्सिमम पूछा है और एक ही रिजल्ट निकल रहा है एक्स का, तो वहाँ पर उस पर मैक्सिमा ही निकलेगा और वो सीधा रिजल्ट हम कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन के अंदर। तो हम इस काम से वहाँ पर बच सकते हैं। जो भी हमारे कुछ सेकंड इससे बच रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी और क्वेश्चंस के अंदर अपन उसका यूज ले सकते हैं उस टाइम का। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो अपने पास में जो भी एक्स का रिजल्ट यहाँ पर आया है वो हम फंक्शन में पुट करके अब उसका सिंबल चेक करते हैं। अब फंक्शन में आप यहाँ भी रख सकते हो और ये जो गिवन फंक्शन है इधर भी रख सकते हो, है ना। दोनों से रिजल्ट आपका सेम निकलेगा क्योंकि वो उसी का सॉल्यूशन है। तो f ऑफ π/4 मिनिमम, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f मिनिमम, ठीक है। तो x की जगह π/4 पुट करो, यहां पर भी रख दो और वहां भी रख दो, तो sin पावर 4 π/4 प्लस cos पावर 4 π/4। तो यहां पर देखो sin π/4, sin 45 क्या होता है, 1/√2 होल पावर 4 प्लस 1/√2 होल पावर 4। तो 1/√2 का स्क्वायर एक बार कर लेंगे 1/2 और 1/2 का एक बार और स्क्वायर कर लेंगे, क्या होगा 1/4 1/4 इसी तरह से। तो 2/4 मतलब 1/2, इस तरह से रिजल्ट आएगा। और यही अगर अपने π/4 इसके अंदर पुट किया होता, जो अपन ने थोड़ी सी इजी फॉर्म लाई थी, तो देखो उसके अंदर और क्विक आंसर निकलता अपना 1 - 1/2। यहाँ पर पुट कर लो, x की जगह क्या रखा π/4, तो π/4 2 से π/4 कैंसिल होकर π/2 हो जाएगा। और sin 90 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - हाफ, सीधा रिजल्ट क्या निकल जाएगा, हाफ वहां से, ठीक है। तो एक ही बात है, आप इसमें रखो उसमें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली। तो इसमें आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि अपन करते क्या है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देना है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके वहां से x का रिजल्ट निकालते हैं, किसके लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। और वो x का रिजल्ट हम डबल डेरिवेटिव में रखकर वहां उसका सिंबल चेक करते हैं। प्लस आता है, धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जिस रिजल्ट पर वो मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं, वही हम x की वैल्यू या रिजल्ट है वो पुट करके देखेंगे फंक्शन के अंदर, तो वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जो भी x का रिजल्ट अपने यहाँ पर जो निकलेगा वो हमेशा प्रॉपर जो गिवन इंटरवल होगा उसके बीच में ही निकलना चाहिए, उसी पर ही अपन को फाइंड करना होता है वो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर है वैसा ही है जैसा अभी मैंने तुम्हें करवाया था। जैसे f ऑफ x = 3x⁵ माइनस 5x³ प्लस 5x - 7 है। अब हम जब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी निकालते हैं, मतलब हम dy/dx निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x⁴ माइनस 15x² प्लस 5, ये अपने पास में आया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम डबल डेरिवेटिव यहाँ पर निकालते हैं, ठीक, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डबल डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा 60x³ माइनस 30x, इस टाइप से अपन को रिजल्ट मिला है वहां पर, ठीक है। और x का रिजल्ट जब भी हमको फाइंड करना होगा, पहले तो इसको अपन जैसे इक्वेशन दे देते हैं, ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगी सेकंड। और जैसे x का रिजल्ट हमको फाइंड करना होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, उस केस के अंदर अपन f' को क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 15x⁴ माइनस 15x² प्लस 5 = क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, इस केस के अंदर हमको x का रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए x² को p भी ले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15p² माइनस 15p प्लस 5 = 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 3p² माइनस 3p प्लस 1 = 0। 1 और 3 के ऐसे टुकड़े करो कि माइनस का 3 हो जाए, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, 1 और 3 के टुकड़े 3 कैसे होंगे, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो सीधाचार्य मेथड और वो करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसे रिजल्ट पैक के अंदर आप फंस जाओ, अटक जाओ, कब ऐसे सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है जब भी मैक्सिमम मिनिमम हो। तो उस केस के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका जो dy/dx है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लेता हूं क्या v।
dy बाई डी एक्स आपका क्या है, v है। तो यहाँ पर f डबल डैश जो अपन ने निकाला है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाली है d2y अपॉन dx2, ये आपका क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, या फिर अपन क्या लिखेंगे इसको v डैश, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जो अपना प्रॉपर जो तरीका था। एक बार अपन ने यहाँ पर, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो वन टाइम डिफरेंशिएशन ही है। अब इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करवाएंगे तब डबल डेरिवेटिव आएगी। तो यहाँ पर हम एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस 30, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या रहा d2v अपॉन dx2, जो अपना क्या है v डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम v डैश को 0 के इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे v डैश को 0 के इक्वल? फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो v डैश को 0 के इक्वल किया, दैट मीन्स हमने dv अपॉन dx को 0 के इक्वल किया। तो 60x क्यूब माइनस 30x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम x कॉमन ले 30x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x के जो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो देखो x का रिजल्ट सीधा हमको क्या मिला यहाँ से 0, और एक मिला 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2। तो हमारे पास जो हमको चेक करना है वो कौन से रिजल्ट पर चेक करना है, 0 और प्लस माइनस पर। क्या चेक करना है? डबल डेरिवेटिव चेक करनी है, ठीक है। 0 और प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव ये अपन ने यहाँ पर निकाली हुई है v डबल डैश। तो इसके अंदर हम सिंबल चेक करते हैं, तो v डबल डैश हम सबसे पहले 0 पर फाइंड करते हैं। तो 0 पर जैसे हम यहाँ पर 180 इंटू 0 करते हैं और माइनस 30, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको नेगेटिव, जबकि वो वहाँ पर क्या पूछ रहा है निम्नतम पूछ रहा है। निम्नतम के लिए तो डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो सीधा सीधा 0 यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। तो अपने पास बचा क्या प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2। तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2। अब देखो जब अपन डायरेक्ट रिजल्ट पुट करने की बात कर रहे थे 1 और 3 की, तो पुट करेंगे क्या 1 3, मतलब क्योंकि वो तो x के रिजल्ट ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम कैसे ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो ऑप्शन से रिजल्ट हम पुट नहीं कर सकते, बिकॉज हमको वहां पर पता नहीं होगा कि x की वैल्यू है या नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर जो x की वैल्यू निकलेगी उसी पर हमको चेक करना होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरह से हमको लैंग्वेज दे रखी है कि कोई भी फंक्शन है a log ऑफ मॉड x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के x इक्वल टू -1 तथा 2 पर हमको चरम मान होने पर a और b का रिजल्ट निकलना है। चरम मान का मतलब हो गया एक्सट्रीम वैल्यू। इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, या तो मैक्सिमम होती है, क्या होती है मिनिमम होती है। मतलब क्वेश्चंस में हमको यहाँ पर कह दिया कि इस फंक्शन का इन पर -1 पर और 2 पर देखो x के भी रिजल्ट यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है। जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम डिफरेंशिएशन करवा के रिजल्ट निकालते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है गिवन है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर x के रिजल्ट दिए हुए हैं और इन x के रिजल्ट पर आपका जो फंक्शन का मान है वो एक्सट्रीम आ रहा है, चरम आ रहा है, मतलब या तो मैक्सिमम आ रहा है या क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव की और उसके ऊपर देखेंगे कि a और b के मान यहाँ पर क्या निकलेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि फंक्शन हमारे पास में है f ऑफ x इक्वल टू क्या है a लॉग मॉड x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो a log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, बट x ना होकर क्या है मॉड x, तो मॉड x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x अपॉन x। फिर यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2bx प्लस x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास रिजल्ट आया a अपॉन x प्लस 2bx प्लस 1, मॉड से मॉड यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में f डैश x जो है वो a अपॉन x प्लस 2bx प्लस 1 है। अब यहाँ पर हम जब भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जब आगे रिजल्ट फाइंड करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको हमेशा जो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको किसके इक्वल करना होता है 0 के इक्वल करना होता है। और 0 के इक्वल करने के बाद में हमको वहाँ से x के रिजल्ट निकालने होते हैं जिस पर वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी x के रिजल्ट है वो गिवन है, x के रिजल्ट हमारे पास में -1 और 2 ऑलरेडी दे रखे हैं। तो हमको वहाँ पर जो है वो 0 के इक्वल करके वो रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वो रिजल्ट जब भी निकाले गए होंगे तो कैसे निकाले गए होंगे, फंक्शन को 0 के इक्वल करके निकाले होंगे। मतलब वो जो रिजल्ट है वो इस f डैश x को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह
-1 पुट करता हूँ, एफ डैश -1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की जगह -1 रखा, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बिकॉज वो जो x के रिजल्ट मिले होंगे वो कैसे मिले होंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके ही मिले होंगे। दैट मीन जब मैं वहां पर x के रिजल्ट पुट करूंगा एफ डैश एक्स के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर जो x की जगह -1 पुट किया है, इसके अंदर आप रख दो, जहां जहां पर भी एफ डैश एक्स के अंदर x है वहां पर, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 2b x की जगह रखा, और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम इसको अगर ट्रांसफर करें 1 को, तो वहां पर इस तरह से ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई थर्ड। इसी तरह से हम यहां पर है वो एफ डैश एक्स की जगह जैसे -1 पुट किया था, अब हम यहां पर पुट करते हैं क्या, 2। तो एफ डैश 2 का रिजल्ट क्या लेकर चलेंगे, 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। अब जहां जहां पर भी एक्स है इसकी जगह 2 पुट करो, तो क्या हो गया, a/2 प्लस क्या हो जाएगा 4b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जहां जहां पर भी x है उसकी जगह हमने 2 पुट किया, तो यहां से हम 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8b इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई फोर्थ। अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो a प्लस 8b इज इक्वल टू -2 है, ये रिजल्ट फोर्थ है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सिंबल एक बार चेंज कर लेते हैं इनके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -6b इज इक्वल टू प्लस का 3, देन b विल बी -1/2। तो b का रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पर -1/2 आया, जो इन चारों ऑप्शन के अंदर सिर्फ किसके अंदर है, b के अंदर दे रखा है, b इज इक्वल टू -2। देन इसका मतलब a का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, यहाँ पर 2 ही निकलने वाला है, अगर हम यहाँ पर थर्ड या फोर्थ किसी एक रिजल्ट में b का रिजल्ट रखेंगे तो इस टाइप से हमने देखा कि जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने यहाँ पर किस तरह से इसका रिजल्ट, हमको यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब आगे डबल टाइम डिफरेंशिएशन करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको तो सिर्फ यहाँ पर ए और बी के रिजल्ट पूछे, और ए और बी के रिजल्ट हमको निकालने वो किसकी सहायता से निकालने, एक्स के रिजल्ट जो दे रखे हमको उसकी सहायता से। और वो एक्स के रिजल्ट हमको कहाँ से मिलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने पर मिलते हैं। तो एक्स वाई दो चर है, दो वेरिएबल है, और इसमें x का रिजल्ट 0 से ग्रेटर देन है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1, हमको एक कंडीशन गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है, ये एक कंडीशन दे रखी है। तब हमको आगे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का निम्नलिखित मान पूछ रहा है हमको। एक्स वाई का निम्नलिखित मान, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का निम्नलिखित मान नहीं पूछा है हमको, किसका जो है वो मिनिमा पूछा गया, एक्स प्लस वाई का मिनिमा पूछा गया। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वाई हमारा फंक्शन होगा। क्योंकि देखो अधिकतर अभी अपन ने क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसमें ऑलरेडी फंक्शन इस तरह से हमको क्लियर गिवन था, ठीक है, और एक ही फंक्शन दिया हुआ था। यहां पर क्या हुआ, हमको इस तरह से दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1 और दूसरा क्या, एक्स प्लस वाई, बट हमको वहां पर मैक्सिमम मिनिमा किसका पूछा है वो उस पर फोकस करना है। तो हमको जो फोकस करना होगा कौन से फंक्शन पर करना होगा, एक्स प्लस वाई पर, क्योंकि इसका यहाँ पर मिनिमा पूछा गया है। लेकिन जैसा कि अपन को पता है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं वो 1 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बन रहा है, ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देखो मैंने इसको क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा, जबकि इसके अंदर तो वाई भी है। तो और एफ ऑफ एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमको यहाँ पर 1 वेरिएबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, जो दूसरा हमको कर्व दिया हुआ है वहां से। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 1/x। तो वो इसलिए दिया हुआ होगा, एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पर फंक्शन या कोई भी कर्व दिया हुआ होगा वो इसलिए दिया हुआ होगा ताकि वहां से आप मान को विलोपित करके इसके अंदर रख सको और क्लियरली 1 वेरिएबल के अंदर वहां पर फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सको। तो देखो यहाँ पर x है और y की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/x फ्रॉम यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट। अब यहाँ पर आपके पास में क्लियर फंक्शन आ गया, क्या, x प्लस 1/x। अब जो है वो नेक्स्ट आप जैसे ही सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे इसका, तो यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया सेकेंड। फिर वापस अगेन हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 2/x³, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करवाने के बाद हमको डबल डेरिवेटिव मिली 2/x³। अब उसके बाद में हमको पता है कि जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी मैक्सिमा मिनिमा हम निकालते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल करके चलते हैं,
जीरो के इक्वल, वहां से हमको किसके रिजल्ट मिलते हैं, एक्स के। तो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल किया तो 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एलसीएम लिया x² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्रॉस जो भी एलसीएम आएगा क्रॉस करवाएंगे, तो x² इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x के रिजल्ट हमारे पास +1 और -1 मिले। अब हमको वहाँ पर डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स का। तो x का रिजल्ट पहले हम 1 पुट करके देखेंगे और फिर उसके बाद -1 पुट करके देखेंगे, उसका सिंबल चेक करेंगे कि सिंबल क्या आ रहा है। तो एफ डबल डैश 1 x की जगह जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2/1³ 2, मतलब रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट जब भी पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स जब भी पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स वहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा, निम्नलिष्ट होगा। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिष्ट ही पूछा गया है। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा, निम्नलिष्ट होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसा अपन ने पहले फंक्शन में देखा था, एफ मिनिमम निकालने के लिए हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे जिस पर वहां पर मिनिमा आया है। किस पर मिनिमा आया है, 1 पर। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है वहां पर x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x के अंदर हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/1, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ ऐसा पूछा होता कि x के किस मान पर ये फंक्शन निम्नलिष्ट है, तो यहां पर x का वो रिजल्ट क्या निकलता, 1, ठीक है। दो रिजल्ट निकले थे 1 और -1, लेकिन हमने वेरीफाई किया आगे डबल डैश का सिंबल चेक करके, ठीक है। तो वहां से पता चला कि 1 पर क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। तो अगर x का रिजल्ट पूछा होता तो 1 आंसर होता, लेकिन यहां पर फंक्शन का रिजल्ट पूछा है कि मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, x पावर 1/x, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और बनता है क्या, 1/x होल पावर x। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है और इस फंक्शन का हमको उच्चतम मान पूछा है, मतलब फंक्शन आपका क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो ये तो एक बात क्लियर हो गई कि जो भी x का रिजल्ट निकलेगा उस पर आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमा होने वाला है, और वो वैल्यू हम जब फंक्शन में रखेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिजल्ट देगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस फंक्शन की। तो यहाँ पर जो हमको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x पावर 1/x ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, अब क्योंकि ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल होने से यहाँ पर f ऑफ x को मैं क्या लिखता हूँ, y लेकर चलता हूँ, ताकि क्या है जब अपन लॉग लेंगे वेरिएबल को आगे लाने के लिए, जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ से है वो f ऑफ x बार बार साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, हम y को लेकर चलेंगे। तो लॉग ऑफ y, दोनों तरफ अपन लॉग पुट कर रहे हैं, लॉग ऑफ x पावर 1/x। बोथ साइड लॉग इसलिए लिया अपन ने क्योंकि यहाँ पर जो है वो पावर में भी वेरिएबल दे रखा है, ताकि वो लॉग m पावर n के फॉर्मूले से वो आगे आ जाए। ये हमारे पास में log y इज इक्वल टू 1/x log x। अब जब भी इस केस के अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर अपन निकालते हैं यहाँ से तो log y एक बार डिफरेंशिएशन करवाते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब x ने होकर क्या है, y है, तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश। तो y डैश अपनी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। y डैश का मतलब क्या हो गया, f डैश x, वो या dy/dx वो अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करवाना है u डॉट v से, तो 1/x एज इट इज log x का 1/x हो जाएगा, फिर वापस log x एज इट इज 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। तो इस तरह से हमारे पास में y डैश जो निकलता है, अब y यहाँ पर जो है वो उसको उधर राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो y 1/x² दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस log x। अब यहाँ पर y का रिजल्ट हमको वापस पुट करना पड़ेगा, x पावर क्या 1/x, ठीक है, अपॉन x², 1 माइनस log x। अब यहाँ पर क्या होता है, वापस हम अगेन डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल बार डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप इसको करते हो तो। लेकिन जब भी हम यहाँ से x का रिजल्ट निकालने के लिए y डैश को 0 के इक्वल करेंगे या फिर f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसके लिए जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल जैसे ही हम करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये तो हट जाएगा नीचे से। अब x पावर 1/x नेवर इक्वल टू 0, ये फंक्शन आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो खेल ही खत्म हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही आपने 0 ले लिया, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसको ही 0 कर लिया आपने, तो ये तो नेवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर 0 के इक्वल होने के लिए कौन सा फंक्शन बचा, 1 माइनस
log x इजिकल टू 0। तो यहाँ से log x इजिकल टू क्या 1 है, तो x इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा e, तो x का रिजल्ट क्या आ जाएगा e आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको उच्चतम मान के लिए सिंबल चेक करना पड़ेगा कि x इजिकल टू e पर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रही है, मतलब f डबल डैश x का जो सिंबल है वहाँ पर क्या आना चाहिए, लेस देन 0। अब f डबल डैश निकालने के लिए यहाँ पर देखो इस y डैश का डिफरेंशिएशन करवाना मतलब कितना बड़ा रिजल्ट होगा, मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करवाना आसान नहीं है। अगेन डिफरेंशिएशन करवाना आसान नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम दो तरीके काम में ले सकते हैं। एक तो क्या, यहाँ पर सीधा सीधा उसने क्या बोला, हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और x का रिजल्ट हम यहाँ पर इस तरह से f डैश x को 0 के इक्वल कर निकाल चुके हैं। वो क्या आया, e आया, और एक ही रिजल्ट आया हुआ है। तो एक ही रिजल्ट आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर उच्चतम मान निकलेगा वो किस पर निकलेगा, इस पर ही निकलने वाला है। तो हमको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करवाने की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो यही, क्योंकि डायरेक्ट हम करने जाएंगे, ऑप्शन दे रखे हमारे सामने, तो सीधा x इक्वल टू ई उस फंक्शन के अंदर हम पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा e पावर 1 अपॉन ई, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। e पावर 1 अपॉन ई, सी जो ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाली ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको डबल डेरिवेटिव निकालकर प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहे तो पहली बात तो ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस है, ऑप्शन दे रखे होंगे अपन को, तो अपन को करना ही यहाँ तक है, उसको आगे तो सिंबल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं इसके इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चंस आपको दिख जाए जहां पर एक्स का सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा हो, ठीक है, तो उस पर आपको सिंबल चेक करवाने की जरूरत नहीं है और सीधा फंक्शन के अंदर पुट कर लो। अगर दो रिजल्ट मिल रहे हो तो जरूर हमको चेक करवा के देखना पड़ेगा कि किस पर मैक्सिमम या मिनिमम निकल रहा है। तो यहां पर सीधा आंसर इसका ये हो जाएगा। अब दूसरे केस के अंदर अगर यहां पर हम डबल डेरिवेटिव निकालकर इसको सॉल्व करना चाहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो उसको अपन देखते हैं इधर। जैसे इस स्टेप से अपन इसको वापस लेंगे, यहां पर अपने पास क्या आया था, log y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। चलो इसको एक बार वापस अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे अपने पास में यहां पर जो फंक्शन हमको दिया हुआ है y इक्वल टू क्या है, x पावर 1 अपॉन एक्स। अपन यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, जैसा अभी अपन ने किया था log, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ x, log से जो पावर है वो आगे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो log y है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो 1 अपॉन y आएगा और y वापस साथ में लग जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है x पावर 1 अपॉन एक्स, वो बार बार क्या आ रहा है, साथ में लग रहा है इस y की वजह से। ये देखो y आया, y को उधर क्रॉस करवाया, यहाँ पर वापस x पावर 1 अपॉन एक्स आ गया। क्लियर हो गया, केवल यही होता ना 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सीधा u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन अपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कौन दे रहा है, x पावर 1 अपॉन एक्स हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर ये जो दूसरा वाला मेथड है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो log y को हम यहां पर थोड़ी देर के लिए क्या मानकर चलते हैं, z मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। हमने इसको यहां पर z माना log y को। अब इसके इक्वल में 1 अपॉन एक्स log ऑफ x है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, आपका फंक्शन अब ये हो गया। ठीक है, मतलब जो y वाला जो log y है वो उसका कन्वर्जन z के अंदर हो गया ना, इसके अंदर y छिपा हुआ है z के अंदर। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dz अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा वही u डॉट v से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस लॉग एक्स बचेगा। तो ये अपना dz अपॉन dx आया। तो z डैश एक्स आ गया, वन टाइम डेरिवेटिव आ गई। अब अपन वापस है वो सेकेंड डेरिवेटिव इसकी निकालते हैं, d2z अपॉन dx2। तो यहाँ पर अपन u अपॉन v से करवाएंगे इसको, तो x पावर 4 हो जाएगा v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज इसका करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव है z डबल डैश, वो हमारे पास में क्या निकलेगी, यहाँ से अपन को मिलेगा माइनस का x, फिर यहाँ से माइनस 2x और प्लस का 2x log x। इस टाइप से हमको रिजल्ट मिला अपॉन x पावर 4। तो 2x log x माइनस 3x अपॉन x पावर 4, ये हमारे पास में डबल डेरिवेटिव है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, dz अपॉन dx का रिजल्ट किसके इक्वल करके चलते, 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किस पर मैक्सिमा मिनिमा है। तो वही जो काम अभी अपन ने किया था, ये dz अपॉन dx है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग x को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करवाएंगे वो तो सीधा सीधा हट जाएगा, वहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से लॉग एक्स इजकल टू 1, देन एक्स इजकल टू क्या मिलेगा हमको, e। तो x इजकल टू ई मिला है, इस पर हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करते हैं। तो d2z अपॉन dx2, यहाँ पर x इजकल टू ई पर जब इसका अपन सिंबल चेक करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2e लॉग ऑफ e बेस टू ई 1 हो जाएगा, माइनस 3e अपॉन e पावर 4। जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह अपन ने ये रिजल्ट पुट किया, तो देखो 2e माइनस 3e, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब x इजकल टू ई पर जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। और x इजकल टू ई पर फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी। तो ये अपन ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है समझ में आ गया होगा, जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना है उसको, तो जब भी जो भी log y आएगा, log y को हमको z के इक्वल लेकर चलना है और इस तरह से फंक्शन आपका जो है वो z हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से करना है, तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो x का रिजल्ट आएगा लास्ट में, उसको तो हम सीधा कहाँ पुट करेंगे, यही जो अपना x पावर 1 अपॉन x है, यही, ठीक है। क्योंकि z है वो किसके इक्वल है, log y के इक्वल है। और log y कब बना, ये जब वहाँ पर y इक्वल टू क्या था, 1 पावर x पावर 1 अपॉन x था। तो फंक्शन अपना वही है, लास्ट में रिजल्ट वहीं पर रखना है। तो इस तरह से अपन ने इसके दो तरीके देखे। एक में तो हमने log y को z मानकर किया, प्रॉपर डबल डेरिवेटिव भी हमने फाइंड की, ठीक है। और जब डबल डेरिवेटिव हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये बार बार जो फंक्शन की फॉर्म वापस आ जाएगी यहाँ पर, तो इसको रिमूव करने के लिए हमने वो नेक्स्ट मेथड अप्लाई किया है। लेकिन जब क्वेश्चंस आपका इस तरह से वहाँ पर क्लियर उच्चतम निम्नतम मान कह रहा हो और x का रिजल्ट भी सिर्फ एक ही निकल रहा हो, जैसे यहाँ पर निकला अपना x इक्वल टू क्या निकला था, e निकला था। जब एक ही रिजल्ट निकला हो तो उस केस के अंदर हम वहाँ पर डबल डेरिवेटिव नहीं भी निकाल कर डायरेक्ट उस फंक्शन के अंदर रखेंगे तो आंसर वो ही आएगा। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमको फंक्शन दिया हुआ है 40/3x पावर 4 8x³ और इस टाइप से ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें मेन पार्ट जो है अपना वेरिएबल वो क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर है और न्यूमरेटर में सिर्फ 40 है। और इस केस के अंदर अगर हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, 1/x के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², फिर वापस उसका करवाएंगे x ना होकर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब वहां पर फंक्शन का मेन पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो, उस केस के अंदर हमको वहां पर क्या करना है, जो काम अभी अपन ने किया था वही हमको उसको उल्टा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये f(x) है वो y के इक्वल है, y इक्वल टू 40/, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन अपना जो भी है y के इक्वल है। अब इसको हम जो है वो पलटेंगे, 1/y करते हैं इसको। तो ये जो मेन पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, 3x पावर 4 प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 60 अपॉन 40, ये हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करवाना ईजी हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो बाहर ले लेंगे अपन, आगे ले लेंगे। तो यहाँ पर जो 1/y है, इस 1/y को ही हम यहाँ पर है वो क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है। z के इक्वल ले लिया, z इक्वल टू क्या है, 1/y। तो अब हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, हमारा फंक्शन ये है, क्या हो जाएगा, dz/dx, z डैश क्या हो जाएगा, देखो 12x पावर 3 प्लस 24x² माइनस 36x और प्लस वो 0 हो गया, और यहाँ पर 1/40 जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करवाया। अब हमको वापस है वो डबल डेरिवेटिव निकालनी है। तो 1/40 कितना हो जाएगा, 36x प्लस 48x² 48x माइनस 36। तो d2z
अपॉन डी एक्स टू, यहाँ पर इसमें आप कॉमन ले सकते हो, इसके अंदर भी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉर फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे अपन, तो 1/40 12x³ प्लस 24x² माइनस 36x। तो इसको 0 के इक्वल करने पर यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x कॉमन आ रहा है, सीधा सीधा 12 भी कॉमन आ रहा है, तो 12x कॉमन आ गया, तो कितना हो गया x² प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से एक तो x इजकल टू सीधा क्या मिला हमको, 0 मिला, और दूसरे जो रिजल्ट मिलेंगे हमको यहाँ से इसके फैक्टर करवाने पर मिलेंगे। तो देखो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इजकल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इजकल टू 0। तो हमको यहाँ से x का रिजल्ट एक तो +1 मिला और एक क्या मिला, -3 मिला। +3 को ट्रांसफर करेंगे 0 के, तो +1 -3 और एक सीधा सीधा x का रिजल्ट वहाँ से हमको क्या मिला था, 0। तो 0 आंसर आ चुका है। यहाँ पर अपन को x के मान पूछे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बिल्कुल उस टाइप का ही है, यहाँ पर y इजकल टू हमको दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस x 10x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, हर के अंदर है, और छोटा सा फंक्शन है वो किसके अंदर है, न्यूमरेटर में। तो इसमें भी अगर हम इसको जो है वो पलट लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, तो 1 प्लस x 10x अपॉन x हो जाएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x 10x। देखो ये ज़्यादा ईजी था या ये ज़्यादा ईजी है, ये वाला ज़्यादा ईजी है निश्चित रूप से, और बीच में प्लस भी आ गया, दोनों सेपरेट भी हो गए। तो यहाँ पर अब इसको अपन क्या लेकर चलेंगे, z के इक्वल लेकर चलेंगे। 1 अपॉन y को हमने क्या माना, z माना। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करवाओ, डी जेड अपॉन डी एक्स, इसके बाद आप कर सकते हो -1 अपॉन x², 10x का क्या हो जाएगा sec² x। ये अपने पास ये अपना फंक्शन था, ये अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव इसी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x³ और फिर sec² x का क्या हो जाएगा 2 sec x का वापस जो है क्या हो जाएगा sec x 10x, तो sec² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। इस टाइप से अपने पास ये डबल डेरिवेटिव आई। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम डी जेड अपॉन डी एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास में -1 अपॉन x² क्या है sec² x। तो sec² x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x², ट्रांसफर कर लिया इसको। तो cos² x इक्वल टू क्या हो गया, देखो sec² x क्या होता है 1 अपॉन cos², ठीक है। तो 1 अपॉन cos² इक्वल टू 1 अपॉन x², दैट मीन्स cos² x इक्वल टू क्या हो जाएगा x² हो गया। तो यहाँ से अपने पास x का रिजल्ट क्या निकला cos x, हमारे पास वर्गमूल ले लेंगे इसका दोनों तरफ, तो x का रिजल्ट क्या निकला cos x, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई होने वाला रिजल्ट क्या है, ये वाला x का जो देखो x का मान पूछा हमको, किसका मान पूछा है, सिर्फ x का ही पूछा है यहाँ पर। तो हमको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, आपको वहाँ पर सिंबल चेक